ईमानदार गरीब किसान की कहानी। किसी गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। गोपाल अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण उसका काम जल्दी खत्म हो जाता और परेशान होता कि अब बचे समय का क्या करूं। उसने सोचा, क्यों ना इस बचे समय में किसी और के खेत में काम करूं और पैसे कमा सकूं। तो वह गांव के जमींदार के पास गया। गांव के जमींदार बहुत भले आदमी थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। गोपाल जब जमींदार के पास काम मांगने गया तो जमींदार ने बोला, तुम्हें मेरे पास मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज से इस खेत की पूरी जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जमींदार ने बोला, तुमको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस खेत पर अब तुम फसल उगाओ। जब फसल हो जाए तो आधी तुम रखो और आधी मुझे दो। जमींदार की यह बात सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ और उसने अगले ही दिन से खेत में काम करना शुरू कर दिया। जब वह खेत की जुताई कर रहा था तो उसको ज़मीन में से घड़ा मिला। उसने उस घड़े को मिट्टी में से निकाला और देखा तो उसमें हीरे जवाहरात सोने के गहने भरे हुए हैं। यह देखकर गोपाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने सोचा, इन गहनों को सुनार के पास बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर देता हूँ। मगर उसे ऐसे करने का मन नहीं हुआ और वह सोचने लगा, यह ज़मीन तो जमींदार की है। तो वह गहनों से भरा हुआ घड़ा जमींदार के पास ले गया और उसने जमींदार को जाकर सारी कहानी बताई। उसे यह घड़ा कैसे मिला, यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ और घड़ा देखकर बोला, ये तो हमारे पुश्तैनी जेवर हैं जो पहले बहुत चोरी हो गए थे। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वह जेवर नहीं मिले। तुमने इन्हें मुझे देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। जमींदार ने कहा, तुम्हें इस बड़े काम के लिए कोई ना कोई उपहार तो मिलना ही चाहिए। मगर गोपाल ने कहा, नहीं सेठ जी, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। आपने मुझे अपना खेत दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जमींदार ने कहा, गोपाल, मुझे मालूम है कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार किसान हो, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो उपहार लेना ही चाहिए। जमींदार ने कहा, आज से ये खेत जिस पर तुम खेती कर रहे हो वो सब कुछ तुम्हारा है। यह सुनकर किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा, अगर मैं लालच में पड़कर यह धन रख लेता तो क्या इतना बड़ा इनाम मुझे मिलता। उसके मन ही मन भगवान को बहुत धन्यवाद दिया और खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जमींदार को तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसीलिए दोस्तों, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। थोड़े से लालच में आकर हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं।